दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे चाणक्य नीति के अनुसार इन 4 गुणों वाली स्त्री से हो जाए शादी तो घर परिवार हमेशा रहता है खुशियों से भरा। यदि आपको अच्छी पत्नी मिली है तो भगवान का धन्यवाद करें, क्योंकि आप बहुत किस्मत वाले हैं। लेकिन एक पत्नी में क्या खासियत होती है जो उसे अच्छा बनाती है, इसका जिक्र चाणक्य नीति में किया गया है, जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। मन से शांत हो। चाणक्य नीति में बताया गया है कि जो स्त्री मन से शांत हो वह किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करती। वह जगह और समय के हिसाब से सोच समझकर कार्य करने में सक्षम होती है। ऐसी स्त्री अपने पति के जीवन को भी आसान बना देती है। धैर्यवान हो। ऐसा कहा जाता है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और इसमें गड़बड़ी की संभावना भी बहुत ही अधिक होती है। इसलिए लेकिन धैर्य से काम करने वाला व्यक्ति खराब से भी खराब स्थिति में भी बहुत ही उच्च कोटि का कार्य करता है। ऐसे में चाणक्य धैर्यवान स्त्री से शादी करने की सलाह देते हैं, क्योंकि पुरुष के घर परिवार चलाने की अहम जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर ही होती है। धार्मिक हो। एक धार्मिक स्त्री अपने पति के भाग्य को पलटने की क्षमता रखती है। वह हमेशा अपने परिवार को अधर्म से बचाती है, जिससे परमात्मा की कृपा घर के लोगों पर हमेशा बनी रहती है। इसलिए चाणक्य हमेशा ईश्वर में विश्वास और धर्म का पालन करने वाली स्त्री से ही शादी करने की सलाह देते हैं। सबका सम्मान करें। स्त्री में यदि सही संस्कार हो तो वह कभी भी घर में क्लेश नहीं होने देती है। उसे पता होता है कि बड़े से लेकर छोटे तक सबको कैसे खुश रखना है। इतना ही नहीं, वह गुस्से में भी किसी का नीरा आदर नहीं करती। ऐसी स्त्री के साथ शादी करने से पुरुष के बिगड़े संबंध भी सुधरने लगते हैं। मृत्युभाषी। चाणक्य के अनुसार जिसकी पत्नी मीठा बोलने वाली है वो भाग्यशाली है। ऐसी महिलाएं कहीं भी रहे उसके संबंध सभी से अच्छे रहते हैं और उसी से घर में खुशियां आती हैं। उसकी सभी तारीफ करते हैं। अतः स्त्री की वाणी बहुत ही मधुर होनी चाहिए। कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। बचत। चाणक्य नीति के अनुसार जो महिला धन संचय करना जानती है उस परिवार पर अचानक विपत्ति आती है तो उसके परिवार को हानि नहीं होती। कला प्रिय। चाणक्य कहते हैं कि कला प्रिय महिला के साथ रहने से अच्छा है कि उसका त्याग कर दिया जाए, क्योंकि उसके साथ रहने से जीवन जहर हो जाता है। ऐसे पति या पत्नी जो हमेशा गुस्से में रहते हो अब शब्द बोलते हैं और इस वजह से परिवार का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसे में इन लोगों का त्याग कर देना ही उचित होता है। वैश्या। ऐसे महिला जो वैश्य हैं उसको धन से मतलब होता है, किसी के दुख से नहीं। ऐसे महिलाओं के समक्ष दुखों का बखान करना मूर्खता है। दिए गए दान को न बताएं। किसी भी प्रकार के दान को अपनी पत्नी से भी गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार आपकी पत्नी दान पर किए गए खर्च की दुहाई देकर आपको भला बुरा कह सकती है। अपमान को छुपा कर रखें। चाणक्य कहते हैं कि पति को कभी भी अपने साथ हुए अपमान के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि बाद में जब पति पत्नी के बीच छोटी बात पर भी विवाद होता है तो पत्नी इस अपमान का ताना देने से नहीं चूकती हैं। खुद की कमजोरी को ना बताएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि पति के अंदर कोई भी कमजोरी है तो उसे अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। यदि आपकी पत्नी को आपकी कमजोरी पता चल गई तो वो अपनी बात मनवाने के लिए आपकी कमजोरी पर ही प्रहार करेगी। कमाई को ना करे उजागर। चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी को अपनी कमाई नहीं बताना चाहिए। यदि अगर उसे आपकी कमाई का पता चल जाता है तो वो उस पर भी अधिकार जताते हुए आपके तमाम खर्चे को रोकने का प्रयास करेंगी। दयावान महिलाएं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिनके आगे उन्हें ना चाहते हुए भी सिर झुकाना पड़ता है। इन महिलाओं में शामिल है दया और करुणा से भरपूर महिला। स्त्री का आहार यानी भूख पुरुषों से दुगुनी होती है। शर्म यानी लज्जा 4 गुना ज्यादा, साहस पुरुष से 6 गुना ज्यादा होता है। इसलिए ही स्त्रियों को शक्ति स्वरूप भी माना गया है। वही स्त्रियों में काम इच्छा भी पुरुषों से 8 गुना ज्यादा होती है। संसार एक कड़वा वृक्ष है जिसके 2 फल ही मीठे होते हैं।
एक मधुर वाणी और दूसरा सज्जनों की संगति। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कला नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उसकी सेना है, वैश्यों का बल उसका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे विद्या ग्रहण करें, राजा का कर्तव्य है कि वे सैनिकों द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहें, वैश्यों का कर्तव्य है कि वे व्यापार द्वारा धन बढ़ाए, शूद्रों का कर्तव्य है श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना है। जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, उसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्यों के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। वही गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्रों का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख प्राप्त ना हो। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ के पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह मित्र उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा है परंतु अंदर विष भरा हुआ होता है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर के समान है। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उससे दूर रहो। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। जिस व्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं है उससे दूर रहो। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उन्हें दूर करो। जब तक शरीर स्वस्थ और आपके नियंत्रण में है उस समय आत्म साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई कुछ भी नहीं कर सकता। विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वही पत्नी अच्छी है जो पति को प्रसन्न करने वाली, सूचिपूर्ण, पारंगत, शुद्ध और सत्यवादी है। धन की बचत। व्यक्ति को बुरे दिनों के लिए धन की बचत करनी चाहिए और अपनी महिला की रक्षा हर हालत में करनी चाहिए, भले ही उसको अपने बचत के पैसे को खर्च करने पड़े। धन से मिलता है सम्मान। धन संपत्ति जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह आपको सम्मान दिलाता है और आपको आपदाओं से जूझने में समर्थ बनाता है। समृद्ध जगह पर रहें। ऐसे देश या क्षेत्र जहां पर आपको रोजगार, इज्जत, शुभचिंतक और शिक्षा ना मिले, वहां रहने का कोई फायदा नहीं है। जहां पर समृद्ध व्यापारी, शिक्षित ब्राह्मण, सैनिक, नदी और चिकित्सक ना हो, ऐसी जगह पर एक दिन के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। धन से परीक्षा। अपनी पत्नी की परीक्षा धन संपत्ति खोने के बाद करें। दोस्त को आवश्यकता के समय और नौकर को महत्वपूर्ण कार्य देने के बाद परखे। सच्चा पुत्र अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी होता है और सच्चा पिता अपने बच्चे का ध्यान रखता है। ईमानदारी सच्चे दोस्त की सही पहचान है। धन का मोह नहीं। जो धन बहुत मेहनत के बाद मिले, जिसके लिए अपने धर्म का त्याग करना पड़े, जिसके लिए शत्रुओं की खुशामद करनी पड़े, उस धन का मोह नहीं करना चाहिए। धनवान और मोक्ष। जिस व्यक्ति के पास आस्था, धन और कोई लगाव नहीं होता, उसको कभी मोक्ष नहीं मिलता। वह जन्म और मरण के चक्र में फंसा रहता है। गरीबी एक रोग है। गरीब और गरीबों के साथ जीवन व्यतीत करना जहर के समान है। अनजाने जगह पर दक्षता सबसे बड़ी मित्र होती है। अच्छे स्वभाव की महिला सच में पुरुष की सबसे अच्छी दोस्त होती है। दवाई बीमार की दोस्त है और दान पुण्य अगले जन्म में काम आता है। अत्यधिक दान से नुकसान। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता का अपहरण हुआ। अति घमंड की वजह से रावण मारा गया और अत्यंत दानवीरता की वजह से बाली को बहुत कष्ट हुआ। इसलिए दान हमेशा अपनी सीमा में रहकर करें। कला, दान, पुण्य ही सबसे बड़ा धन। ऐसी जगह पर निवास नहीं करना चाहिए जहाँ पर लोग नियम कानून से नहीं रहते हैं, चतुर लोग नहीं होते हैं, लोगों में दान पुण्य की भावना की कमी होती है और जहाँ पर कला का वास नहीं है।
वह व्यक्ति जो अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता है वह कभी विजय नहीं हो सकता। अपनी योजनाओं के बारे में किसी से चर्चा ना करें क्योंकि अन्य लोग आपके कार्य में बाधा पहुंचा सकते हैं। साधारण सा सुझाव है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा बगैर किसी के ध्यान की अपेक्षा के करें। धन चाहिए तो अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।